नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संसद के नए भवन की लॉबी में छत से पानी टपकने और मकर द्वार के बाहर सड़क पर वाटर लॉगिंग की तस्वीरें वायरल हैं और आज संसद में विपक्ष ने इसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें की। मोदी सरकार पर तंज हुआ, संसद भवन में पानी लीक, बाहर पर्चा लीक। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो बनाकर डाला गया। उस पर लिखा गया, मोदी का कारनामा। वीडियो में कांग्रेस तंज कर रही है कि नरेंद्र मोदी ने इस आलीशान वाटर वर्ल्ड को 1200 करोड़ रुपए में आपके मजे के लिए बनाया है। ये पैसा किसी के मामा के घर से नहीं आया, आपकी जेब से वसूला गया है। संसद भवन से पानी टपकने और वहां वाटर लॉगिंग पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट का बयान भी आया है। क्या कहा है ये आगे बताऊंगी, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या संसद की छत से ये पानी टपकना वाकई 1200 करोड़ पर पानी फिरना है, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती नजर आ रही है। कल जब दिल्ली एनसीआर में अत्यधिक बारिश के बाद संसद भवन से ऐसी तस्वीरें आई, उसी बीच केरल के वायनाड से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी आईं। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद हाहाकार मच गई और आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वहां गए। राहुल ने वायनाड में कहा, मैं आज वैसा महसूस कर रहा हूं जैसा अपने पिता को खोने पर महसूस किया था। लेकिन जब राहुल ये बात कह रहे हैं, उससे पहले देश की संसद में वायनाड को लेकर राजनीतिक हंगामा मच चुका था। वायनाड की त्रासदी पर मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें कैसे हुई, अमित शाह ने उसका जवाब कैसे दिया, ये भी आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि वायनाड से सांसद तक आपदा में अफसर कौन ढूंढ रहा है। यही है आज सवाल पब्लिक का। एक तरफ वाटर लॉगिंग, दूसरी तरफ संसद के बेस्ट शॉट्स, अंदर के बाहर के, जो बड़े बड़े शेर बने हैं उनके। नई संसद भवन की छत से पानी टपकने को लेकर लोकसभा सेक्रेटेरिएट का कहना है, हरित संसद के कॉन्सेप्ट से भवन में कई जगहों पर कांच के गुंबद बनाए गए हैं ताकि नेचुरल लाइट आ सके। बुधवार को भारी बारिश से कांच के गुंबदों को चिपकाने वाला पदार्थ लॉबी में कुछ जगहों से हट गया था। इससे लॉबी में कुछ लीकेज हुई। हालांकि समस्या को समय पर दुरुस्त कर लिया गया। मकर द्वार पर भी जमा पानी को जल्द ही साफ कर दिया गया। ये सफाई अपनी जगह है, लेकिन संसद भवन की छत से पानी टपकना वाकई गंभीर मुद्दा है। लेकिन जब विपक्ष ये सवाल उठाता है, तब उससे ये भी पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत पर उसने ऐसा ही हंगामा क्यों नहीं मचाया। क्या केजरीवाल सरकार कटघरे में खड़ी होती इसलिए आप शांत रहे, और आज आप संसद की छत से लीक पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं? तब लोग ये भी तो याद करेंगे कि आपने नई संसद को लेकर कैसे कैसे सवाल उठाए हैं। कभी इसे मोदी का महल कहकर बुलाया है, कभी ये कहकर कि नेशनल एम्बलम को शेर गुस्से में नजर आता है, तो कभी संसद में स्थापित सेंगोल को लेकर। यानी आपदा का अवसर हो या गौरव का मौका हो, राजनीति क्यों मौके तलाशती है? आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है, इसे आप वायनाड की क्राइसिस से भी समझ सकते हैं, जहां विपक्ष ने आरोप लगाया कि केरल सरकार को अर्ली वार्निंग दी ही नहीं गई। लेकिन फैक्ट्स के साथ अमित शाह ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर,
मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। अमित शाह के बयान के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरी विजयन ने दलील दी कि ये क्लाइमेट चेंज का मसला है, आप दूसरों पर ठीकरा फोड़कर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। विजयन सही कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का मसला है, लेकिन वायनाड पर राजनीति शुरू किसने की? खैर, अच्छी बात है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड का दर्द बांटने की कोशिश की है। सुनिए राहुल गांधी का बयान। I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family. Entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt. And this is much worse than that. आपदा के दौर में मुस्तैद होने की जरूरत तो है ही, और मिलकर जुटने की जरूरत भी है। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। सवाल पब्लिक का, नई संसद से पानी टपका, क्या 1200 करोड़ पर पानी फिर गया? संसद भवन में पानी लीक होने और दिल्ली बेसमेंट में मौत होने तक आपदा में अफसर कौन ढूंढ रहा है? क्या वायनाड में 292 लोगों की मौत टल जाती अगर केंद्र से भेजे गए अलर्ट को माना जाता? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद हैं बीजेपी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कुछ ही समय में जुड़ेंगे। पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज अब्बास हैदर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को, कांग्रेस के सपोर्टर है और मेरे साथ स्टूडियो में है। तहसीन पूनावाला, आज कांग्रेस ने बड़ा तंज कसा है। मैं पूछना चाहती हूं कि तंज कसिए, सवाल उठाना वाजिब है, क्यों नई संसद से पानी टपक रहा है, वाजिब सवाल है। लेकिन तब आपकी आवाज कहां चली गई थी जब दिल्ली में 3 बच्चे बेसमेंट में मर गए थे क्योंकि वहां पर ड्रेनेज नहीं थी, और किस तरह से पानी बेसमेंट में आ गया था, किस तरह से एमसीडी का कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन सवाल नहीं उठाए गए संसद में। क्यों? क्योंकि सवाल उठाना यानी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना होता, और ये शायद राजनीतिक तौर पे आपके लिए कन्वीनियंट नहीं था। आज मैं पूछना चाहती हूं, सवाल एक तरफा क्यों है आपके? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले पप्पू यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो अपना चुनाव जीते, उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ पॉलिटिक्स छोड़कर। मैं माननीय गृह मंत्री जी के कुछ लाइस को आपके माध्यम से एक्सपोज करना चाहता हूँ, उम्मीद है मुझे टोका नहीं जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने सच बोला, लेकिन आधा सच बोला, आधा सच मेरे हिसाब से झूठ होता है। ये एलएलबी सरकार है, भाजपा की सरकार। एलएलबी मतलब लाइंग, लीकिंग और ब्रेकिंग सरकार। जहां देखो लाइंग, लीकिंग और ब्रेकिंग, पेपर लीक से लेके पार्लियामेंट में लीक के अंदर। माननीय गृह मंत्री ने बोले 4 वार्निंग दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को, बिल्कुल सही 4 वार्निंग दिए गए थे, लेकिन कौन से वार्निंग दिए गए थे? मेरे पास यहाँ पर आईएमडी का वेबसाइट है। आईएमडी के वेबसाइट पे केरला सरकार को जो वार्निंग दी गई थी जुलाई 23 से लेकर जुलाई 27 तक की वो वार्निंग है। कौन सी वार्निंग दी थी? ऑरेंज और येलो वार्निंग। यानी कि जुलाई 23 को कहा गया था कि 30 जुलाई को जब ये लैंडस्लाइड हुआ तब 15 mm बारिश आएगा, सेंटीमीटर नहीं 15 सेंटीमीटर। ये आईएमडी के वेबसाइट पे अब भी लगा हुआ है। और वो क्या कहते हैं 20 सेंटीमीटर की वार्निंग वो दी गई थी। 1:10 पे जब लैंडस्लाइड हो गया था उसके बाद रेड अलर्ट कर दिया था। मैं यहाँ पे गुरुग्राम से आ रहा हूँ आपके शो में ज्वाइन करने के लिए। गुरुग्राम में क्यों गया था? मेरे एक दोस्त के भाई कल गुजर गए।
इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गए। 3 यंगस्टर्स कल इलेक्ट्रोक्यूटेड हो रहे गुड़गांव में। गुड़गांव के मुख्यमंत्री का किसी ने रेजिग्नेशन मांगा है? भाजपा के लोग ने कुछ बात की? मैं अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पार्लियामेंट में जब हम कहते थे आपके शो पे आकर भाजपा वालों को कि काम समाप्त नहीं हुआ, जब हम कहते थे राम मंदिर का काम समाप्त नहीं हुआ, वहां के प्रीस्ट कहते थे, तब हमको झूठा कहा जाता था। आज लीकेज हो रही, जाए सरकारें वाली लीकेज हो रही, पेपर लीक से लेकर पार्लियामेंट के लीक के अंदर, ये सरकार को लीक करते, इस लाइन सरकार को ब्रेक करते बाहर निकालना, ये हम सबका कर्तव्य है। थैंक यू। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, गुड़गांव की बात होगी, हरियाणा की बात होगी, वायनाड की बात होगी, लेकिन दिल्ली की बात नहीं होगी क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे तो वो 292 जिंदगियां जो चली गई वायनाड में या 3 जिंदगियां जो चली गई दिल्ली के बेसमेंट में, उनका जिम्मेदार कौन है? और रही बात संसद से पानी टपकने की, तो इनको तो संसद से हर तरह से ही प्रॉब्लम थी। इन्हें शेर जो हैं वो ज्यादा गुर्राते हुए नजर आते हैं, सेंगोल से दिक्कत होती है, बिल्डिंग से दिक्कत होती है, नई पुरानी, जब ये थे तो नई बिल्डिंग चाहिए थी, जब बन गई नई बिल्डिंग तो पुरानी बिल्डिंग चाहिए थी। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? देखिए नविका जी, असली संकट यही है कि इस देश का हर राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ अपना वाला पक्ष देख रहा है और हमले के लिए दूसरे वाले की कमजोरी देख रहा है। उसका एक बड़ा शानदार उदाहरण है, संसद भवन में किसी एक जगह से कहीं लीक हुआ, उसके नीचे बाल्टी रख दी गई। तो ठीक ऐसे ही है कि अगर संसद इतनी शानदार बनी है, इतना खूबसूरत काम हुआ है, तो इसको छिद्रान्वेषी समाज कहते हैं, और आसानी से समझने में कहें तो विघ्न संतोषी समाज कहते हैं, और आसानी से कहें तो हर जगह कहीं अच्छा खासा सब कुछ है, उसमें कुछ फटा खोज लेना, कुछ गंदा खोज लेना, ये आंख में गंदगी आ गई। और दुर्भाग्य से ये उनकी आंख में गंदगी आ गई है जिनको हम जनप्रतिनिधि के तौर पर जानते हैं। संसद में अमित शाह ने अगर वायनाड के बारे में बताया तो क्या बताया था उन्होंने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हमारे पास है, दुनिया के 4 देशों के पास है, हमने वो एक जानकारी दी। क्या 2011 में उसको इको सेंसिटिव जोन नहीं बताया गया था? एक सांसद के तौर पर 5 वर्ष राहुल गांधी वहां रहे, अभी तो वहां का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। ये भी दुर्भाग्य देखिए, इस देश के नेताओं को अपनी राजनीतिक विश्वास नहीं उनको, इसीलिए 2 जगह से चुनाव लड़ना पड़ता है। और आज ये स्थिति है, और मैं तो बार बार कहता हूं कि अगला राजनीतिक सुधार हो तो 2 जगह से कितना भी बड़ा नेता हो उसके लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि ये आप जनता का मजाक बनाते हैं। अब आप सोचिए कि देश में कुछ लोकसभा क्षेत्र हैं, कितने हैं? गिने चुने हैं, 1-2 होंगे कहीं जहां कुछ हो गया, कुछ ऐसे, वरना वायनाड है जहां का लोकसभा का सांसद नहीं, जहां इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी मानव त्रासदी हुई है, वहां सांसद नहीं है। पूर्व सांसद और भावी बनाने वाली सांसद साथ में गए हैं, उनका जहाज नहीं उतर पाया था, यह भी देश को जानना चाहिए, उनका जहाज नहीं उतर पाया था। आज जाकर जहाज उतरा है तो वहां पहुंच गए। प्रतिनिधि के तौर पर ठीक है, लेकिन क्या राहुल गांधी को 5 साल में किसी ने आके नहीं बताया कि इतनी बड़ी त्रासदी हो सकती है? यूपीए की सरकार में 2011 और 2013 में इसी की बात कही थी, इको सेंसिटिव जोन है, ऊट पटांग काम हो रहे हैं। उनकी सरकार और कम्युनिस्टों की सरकार, अरे भाई भाजपा से लड़ने के लिए तो ये सब कर लेते हो, वहां के लोगों के लिए भला करने के लिए नहीं कर सकते थे? उनके लिए नहीं दोनों एक साथ बैठ सकते थे, कुछ भला कर ले? और अब दिल्ली की बात, दिल्ली में कल रात 10 बजे मैं संयोगवश नविका जी लौटा हूं। दिल्ली में प्रगति मैदान टनल से मैं निकल कर आया हूं और मुझे आश्चर्यजनक सुख मिला। बिल्कुल, क्योंकि आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि मैं डर रहा था। मैं टैक्सी में था तो उसने कहा कि इधर ही दिखा रहा है गूगल, मैंने भी अपने चेक किया तो दिखा, वहां घुसते ही लाइन लगी हुई, तो मुझे लगा अगर बीच में फंस गए तो निकल भी नहीं पाएंगे क्योंकि पानी तो भरता है, लेकिन अंदर गए तो साफ था। फिर सवाल यह है, अगर इसको रेक्टिफाई किया जा सका तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में काउंसलर से लेके एमएलए से लेके एमपी तक लेकिन क्या कर रहे थे, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन पप्पू यादव जी, आपदा में अफसर क्या आज संसद में ढूंढा जा रहा था कि बहाना चाहिए किसी तरह से अगर हम मोदी सरकार को टारगेट कर सकें, और आज यही काम किया गया। देखिए, आप लोगों को तो राजनीति करनी है, करते रहिए,
भूज में भूकंप आया था, किसकी सरकार थी? कितने लोग मरे थे? कोई बचे भी थे क्या? उत्तराखंड में गांव के गांव साफ हो गए। ये इस पे क्या सरकार और गैर सरकार बीजेपी को गाली देने के लिए और इनको गाली देने हम लोग थोड़ी बैठे हैं। हम लोग चर्चा करने बैठे हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों होती है। उत्तराखंड की स्थिति, असम में क्या है हालात, उसको आप देखिए, उसकी स्थिति पर चर्चा कीजिए। उड़ीसा में जब साइक्लोन आई थी उस पर करिए। इसके पहले भी केरल में बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, उसको भी आप देखिए। महाराष्ट्र में हर साल डिजास्टर होता है, स्थिति महाराष्ट्र की सबसे बुरी हो जाती है, आप उसको भी देखिए। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। आज तक नदी जोड़ने की बात थी, एक नदी नहीं जोड़ा गया। अटल जी का जो एक बड़ा वाइज सोच थी, उस देश के किसी भी नदियों को नहीं जोड़ा गया। देश के नदियों को आप गाद को नहीं निकालते हैं। आप जितने बड़े लेवल पर फरक्का से लेकर के भीमनगर बैरेज को का प्रोस्पेक्ट था, अब वो उसको बड़े लेवल पर उसको बढ़ाने की बात है, उस पर आप नहीं करते हैं। आप हाई डैम नेपाल से वार्ता चाइना के कारण नहीं कर पाते हैं। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल चूटो बनाने का आप करते हैं। सवाल जब दिल्ली में गर्मी, उतने ही प्रदूषण, उतने ही जब राजस्थान में कुछ फूका जाता है तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। हर साल दिल्ली डूब जाती है, कोई एक बार की बात नहीं है। जो एमसीडी है, हम ना तो आम आदमी पार्टी को ना तो बीजेपी को गाली देने आए हैं। जो एमसीडी है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो। एमसीडी में जो पदाधिकारी हैं उनकी संपत्ति की आप जांच करा लीजिए। 40% काउंसलर लोग होते हैं जिन जो एमसीडी को प्रभावित करके अपना अपना मकान बना करके पैसे कमाते हैं। छोटे छोटे लेबर पर, सीवरेज पर बड़ी बड़ी घरें बन जाती है माफियाओं की। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन है, ये लोग जमीन माफियाई तो हैं, जब लगभग जमीन को ग्रैब करते, जमीन को गलत तरीके से, जिस तरीके से हमको कोई गाली देने या कौन बनेंगे 2 बार 4 बार, एक्स है वो है, ये इसके लिए नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने नहीं बैठे हैं। मेरा तो फिर कांग्रेस पार्टी ने जो एडजॉर्नमेंट मोशन लगाई है संसद पर पानी टपकने पर, आप उसके साथ हैं या खिलाफ हैं? देखिए मैडम, एक बात आप सुनिए। 1200 करोड़ में एक संसद बन, अच्छी बात है। कितने दिन बनी? और सोच जो भी हो, जिस किसी ने भी, जिस कंपनी ने भी, टाटा एक रेस्पेक्टेबल कंपनी और उस कंपनी को इस 1200 करोड़ रुपया का दिया गया। भैया मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें टाटा ने पैसे खा ली, मुझे नहीं लगता टाटा का ये कोई रेस्पेक्टेबल है, लेकिन और लोग तो खा सकते हैं ना। 1200 करोड़ रुपया का बनने के बाद अभी हम दूसरे सेशन में भी नहीं आ पाए हैं और छत टपक रहा है। मेरा सवाल यहां से नहीं है कि हम किसी की आलोचना करने बैठे। आजादी के बहुत पहले अंग्रेजों ने पुराना लोकसभा बनाया, आप उसका मूल्यांकन कीजिए। चलिए, अंग्रेजों ने जिन चीजों को बनाया उसका मूल्यांकन कीजिए। चलिए, तो आप बहुत खुश हैं कि अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट और संसद रहती वही ठीक थी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सवाल पप्पू यादव जी ने उठाया है वो 1200 करोड़ रुपए पर किसने पैसे बनाए कि आज पानी टपक रहा है? मेरी एक बात मैडम सुन लीजिए, एक बात। दमन में पुल टूटी थी, सिलवासा में पुल टूटा था, याद है आपको? कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था, समुद्र में सब लोग बह गए थे। वो टेरिटरी किसके अंडर में आता है? आप चाहे सरकार किसकी है किसकी नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊं। बिहार में लगभग 46 पुल टूट गए, लगभग 60-70% पदाधिकारी और तो चलिए, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे, पर सुधांशु जी जवाब दीजिए, ये 1200 करोड़ का हुआ क्या? देखिए, जो बात पप्पू जी ने कही प्राकृतिक आपदा और संसद दोनों पे, पहले तो मैं रिवर्स में जवाब देता हूं।
संसद में देखिए कहते कहते उनके मुंह से क्या निकल गया कि अंग्रेजों के जमाने में जो बना था वो बहुत अच्छा था। महोदय, इस विषय पे संसद की तरफ से स्पष्टीकरण स्पष्ट आ गया है। अंग्रेजों के जमाने में इको फ्रेंडली बिल्डिंग नहीं बनती थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जो डोम्स बनाए गए थे कई जगहों पे ऐसे बनाए गए ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आती रहे। तो ये प्राकृतिक रोशनी का जो पोर्शन होता है उसमें जैसे आप खिड़की को क्लोज करते हैं उस ढंग से क्लोज किया जाता है, और उसमें एक जगह पे कमी पाई गई। उसके बारे में जो जानकारी, ऐसा नहीं छत टपकना और खिड़की टपकने दोनों में अंतर होता है। भारी बारिश में अगर आपकी खिड़की में थोड़ी सी भी कमजोरी है तो साइड से आप पानी आ सकता है। यहां एडेसिव लगा होना चाहिए था, जो कि नहीं सही रहा। इस विषय में एक चीज जांच होगी, मगर इसको लेकर कि सीमा तक जाके जाना कि अंग्रेजों के जमाने की संसद सही थी साहब, ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो जाता है। और अंग्रेजों के जमाने में भी डिजाइन करने वाले वो रहे होंगे, बनाने वाले तो हमारे ही मजदूर रहे होंगे। तो महोदय, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे ही कारीगर रहे होंगे, हमारे ही राजमिस्त्री रहे होंगे। खैर, अब मैं आता हूं जो प्राकृतिक आपदा पे आपने बात कही। आपने भुज के भूकंप की बात कही। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो भूकंप आने की जानकारी दे सके। पप्पू जी, एक करके आप पूरा जवाब सुन लीजिए ना। आजकल सर अपने टर्न पे बोलिए महोदय। सुधांशु भाई, अंग्रेज हमारी महोदय आपने टर्न पे बोलिए। ठीक है, धन्यवाद भाई। अपने टर्न पे बोल लीजिएगा। अब मैं बताता हूं, देखिए हमारे पास तूफान का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। अब यह विषय अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा संसद के पटल पे राज्यसभा में। उस समय तो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे, परंतु जैसे ही केरल का विषय आया तो केरल में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, मुस्लिम लीग भी है और कम्युनिस्ट पार्टी है। सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है, सांसद ज्यादा जीत के आए हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के। तो सब में एक प्रतिस्पर्धा होने लगी और वो आरोप लगाने लगे कि केंद्र सरकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या कर रहा था। तब गृह मंत्री जी ने बताया कि अर्ली वार्निंग दी जा चुकी थी। अब देखिए उसके बाद सीएम का बयान क्या आया, नहीं वो रेड अलर्ट नहीं था, वो तो ऑरेंज अलर्ट था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाडगिल वाधवा कमीशन की 2011 में एक पैनल की रिपोर्ट है कि वो एरिया बहुत इको सेंसिटिव जोन में है, जहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी, हम अभी उस विषय पर नहीं जाना चाहते, वो भी एक रिपोर्ट का पैनल, वो जो पैनल है उसकी रिपोर्ट एक बार दोबारा सरफेस के ऊपर आने की शुरुआत हुई है। और गृह मंत्री जी ने यह भी कहा, हमारी सरकार नहीं थी, परंतु उड़ीसा में 1 हफ्ता पहले वार्निंग दी गई थी, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। एक व्यक्ति की हुई थी, वो अनजाने में हो गई थी, यानी कोई लॉस नहीं हुआ। उन्होंने कहा गुजरात में तूफान और बारिश आई थी, 3 दिन पहले भारत सरकार ने चेताया था, वहां किसी की भी जान की हानि नहीं हुई। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, या तो इस पे ईमानदारी से काम करिए, आरोप मत लगाइए। जब उनका स्वयं का जहाज नहीं उतर पाया वहां पे, तो आप सोचिए उस खराब मौसम में यहां पर बैठकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना ठीक नहीं है। संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। और सारे स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे थे, बहुत सारे स्वयंसेवक भी काम कर रहे थे। इसलिए आवश्यकता इन मौकों के ऊपर ईमानदारी से विचार करने की है कि सरकार जो वहां की थी उसने क्या उस सिग्नल को, जो वार्निंग दी गई थी, सही में स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया। उन्होंने, अगर उन्हें ऐसा लगता है, जब पिनाराई विजयन जी कह रहे हैं कि साहब वो ऐसी ऐसी है, ग्लोबल वार्मिंग है, आज आपको नजर आ रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं, एनडीआरएफ ने व्यवस्था की है, क्या केरल को ऐसा लगता था तो उन्होंने कोई कभी स्पेशल प्रावधान, स्पेशल व्यवस्था, कोई स्पेशल डिमांड केंद्र सरकार से की था कभी? इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पर राजनीति करने की बजाय एक तथ्यात्मक और संवेदनात्मक बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। 1 मिनट, अब्बास हैदर जी अभी तक बोले नहीं है, लेकिन आप रोक कर रखिए, स्पेसिफिक भी और नॉन स्पेसिफिक सवाल भी उठाएंगे। लेकिन अब्बास हैदर साहब, मुद्दा यह है कि आपदा पूछकर नहीं आती कि मैं मोदी सरकार या बीजेपी वाले राज्यों में जा रही हूं या किसी विपक्ष के राज्य में जा रही हूं, लेकिन जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो वो बहुत राजनीति से प्रेरित लगते हैं। जैसा अखिलेश जी ने आज कहा, इससे तो हमारी पुरानी संसद बेहतर थी। अब पुरानी संसद में जब आप थे तब क्या हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2012 की तस्वीरें हैं। 2012 में वहां गैस लीक हो गई, कभी गैस लीक हो गई, और 2013 में वहां भी छत से पानी टपका था।
अब आपको अगर अंग्रेजों के जमाने की संसद ज्यादा बेहतर लगती थी तो वहां पर ये दोनों मुद्दे हो चुके हैं और सरकारों की भी बात हो सकती है। और उस वक्त एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हो रहे थे क्योंकि बास आ रही थी और एडजर्न कर दिया गया था। और गैस लीकेज है, ये मुद्दे फ्लोर ऑफ द हाउस पर उठाए गए और फिर एडजर्न हुआ। तो मैं अब्बास हैदर साहब आपसे पूछना चाहती हूं कि ये हर चीज में राजनीति क्यों दिखती है, कैसे दिखती है, और क्या इससे परहेज नहीं होना चाहिए? देखिए नाविका जी, जहां तक हमारे देश की संसद का सवाल है तो निश्चित रूप से पुरानी संसद कई 100 साल पुरानी थी और वहां पानी लीक होना समझ में आता है। लेकिन नई संसद में जब पहली बरसात में पानी टपक जाए तो आपदा में अवसर कैसे सरकार ने बनाया है, ये देखने वाली और समझने वाली बात है। क्योंकि कोविड के समय में एसेंशियल कमोडिटी में इस देश की संसद और आपका जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो बन रहा था। नाविका जी, त्रासदी पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। लेकिन बहुत दुखद है जो वायनाड की घटना है, उसके बाद देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से सदन को गुमराह करने का काम किया है, जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया गया है राज्यसभा में सीपीआई के सांसदों द्वारा। देखिए नाविका जी, पहली चीज तो ये वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था जिसमें 115 से 204 mm तक बारिश की संभावना होती है, लेकिन 48 घंटे में 572 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये बात स्पष्ट हुई है। इसी प्रकार से अलर्ट तो आप देखिए, केदारनाथ जो 4 धाम यात्रा है उसके लिए भी जारी हुआ था, मई में जारी हुआ था येलो अलर्ट। आप देखिए 250 जो श्रद्धालु हैं केदारनाथ के रास्ते में आज सुबह तक फंसे हुए थे, जिनको निकाला जा रहा था। हमारा मानना है, देखिए ये जो बहुत संवेदनशील विषय है जो हमारे प्रकृति के, हमारे देश के, और जो आपदा है, चाहे वो मोरबी की घटना हुई हो या तमाम ऐसी इस प्रकार की घटना होती है, उस पर राजनीति होनी चाहिए। और जब देश के गृह मंत्री तो आप करते हैं ना, जब उत्तराखंड की बात होती है तो आप कहते हैं बीजेपी मॉडल फेल हो गया, जब उत्तर प्रदेश की बात होती है आप कहते हैं योगी मॉडल फेल हो गया, लेकिन जब दिल्ली की बात होती है तो आपके मुंह पर केजरीवाल का नाम नहीं आता। ये क्यों है? यही आपदा का राजनीतिक अवसर है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। वहां पे एमसीडी से सवाल हो रहा है, निश्चित रूप से सवाल होना चाहिए, उनके अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आप एक बात बताइए, जब उत्तर प्रदेश में एमसीडी के अधिकारियों से सवाल होना चाहिए, जेल में बैठे मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार से कोई सवाल नहीं होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी होती है एमसीडी के द्वारा, तो प्रशासन को दोषी नहीं दिया था, मुख्यमंत्री को दोषी किया था, जिसका प्रशासन सुन भी नहीं रहा है। एनडीआर जहां पे आप देखिए एनडीएमसी के अंडर में भी तो दिल्ली में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, लुधियाना दिल्ली में, क्या वहां पानी नहीं भर रहा है? वहां ऐसी समस्याएं नहीं हो रही है, लेकिन वहां सवाल नहीं पूछा जाएगा, एमसीडी से सवाल पूछा जाएगा। अरे पहले एमसीडी के अधिकारियों का तो मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्री। सुधांशु त्रिवेदी जी, सिर्फ अधिकारियों से वहां पूछना चाहिए, बाकी जगह मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर सबसे पूछना चाहिए। जवाब दीजिए। देखिए, अब्बास हैदर साहब अलग अलग राज्य तो छोड़िए, एक ही राज्य में कितना इनका आधार बदल गया। कह रहे हैं दिल्ली में तो बहुत भयानक बारिश हुई तो जल भराव हो गया तो कोई बात नहीं थी। उसी भयानक बारिश में जब वो कह रहे हैं इतनी एक्सेप्शनल बारिश हुई और उसमें यदि कांच का एक एडहेसिव के बीच में से पानी टपक गया तो वो तो बड़ी भारी गलती थी, मगर सड़कें लबालब हो गई। कल शाम को जो भी व्यक्ति निकला होगा, हम भी 8:30 बजे पार्टी ऑफिस से निकले थे, 11 बजे घर पहुंचे हैं, लोग 12 साढ़े 12 बजे में पहुंचे, उसमें कहीं कोई वो बात नहीं थी। हम दूसरी बात करें अब्बास साहब, ये किसी के साथ भी हो सकता है, पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, हमारी दिल्ली में सरकार 1998 के बाद से नहीं है, मगर जो पार्टी आज सरकार में उसने दावे क्या क्या किए थे, और अब वो छोटा मोटा समय नहीं, 2013 में उनकी सरकार बनी थी, आज 11 साल से लगभग वही लोग सत्ता में हैं। पहले कहते थे एमसीडी हमारे पास नहीं, अब तो एमसीडी भी लगभग 1.5-2 साल से उनके हाथ में है। इसलिए यह बात उठता है जो सबसे बड़े बड़े दावे करके आए थे। और दुख की बात तो यह है, आप जिनके साथ खड़े हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब्बास हैदर साहब, ये आम आदमी पार्टी तो गठबंधन से अलग हो चुकी है, इंडी गठबंधन से। वो तो ऐलानिया कह चुके हैं कि अब हम अलग हैं और हम चुनाव अलग लड़ेंगे, साथ साथ नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। तो मेरी समझ के बाहर है कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो आप डिबेट में बैठ के समर्थन कर रहे हैं। जरा पहले स्पष्ट कर दीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो आप तकनीकी आधार पर कर रहे हैं, राजनीतिक आधार पर कर रहे हैं, या आप किस आधार के ऊपर कर रहे हैं? सुधांशु जी, बात स्पष्ट कर दीजिए तो आगे। देखिए, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए।
दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमारा ये कहना है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना उसमें मुख्यमंत्री जी को दोषी करा दीजिए ना, आप सब वहां पे प्रशासन की बात करते हैं, यहाँ सरकार की बात करते हैं। खैर चलिए करिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं तारीफ करना चाहूंगा आपकी सरकार की कि आपकी सरकार ने विकास का एक ऐसा मॉडल दिया है जो कहीं पूरे विश्व में किसी ने नहीं देखा, कि आप साल भर सड़कों पर गाड़ियां चलाइए और बरसात के मौसम में नाव चलाइए। पर्यटन का एक अवसर दिया है देश प्रदेश की जनता को। देखिए क्योटो बना रहे थे, वाराणसी को वेनिस बना दिया, लखनऊ वेनिस बना दिया। क्या एक पार्लियामेंट की बात है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप ही के इसी शो में देखिए कैसे स्लाइड चल रही, किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए हर जगह पानी भरा है, पूरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दिख रहा है पानी, केरल का नहीं दिख रहा, यही तो दिक्कत है। और तहसीन पूनावाला जी, ये सवाल खास आपके लिए पब्लिक का। के चौहान का नैनीताल से सवाल है, नई संसद बनाने के लिए पैसा मामा के घर से नहीं आया है, लेकिन 8,500 रुपए खटाखट क्या मामा के घर से लाकर देते? रामकुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग तय समय से पहले बना दी, उसका श्रेय तो दिया नहीं। भारी बारिश के कारण थोड़ा बहुत पानी की लीकेज हो जाती है, तो क्या विपक्ष को सिर्फ बोलने का बहाना चाहिए? शंकरलाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, केदारनाथ की त्रासदी के समय किसकी सरकार थी और किसने वार्निंग दी थी? सवाल के जवाब दीजिए। सवाल ये है कि ये एलएलबी सरकार है, लीकिंग लाइंग ब्रेकिंग सरकार, जब अंडरग्राउंड टनल बनाने की कोशिश करती है वहां आपदा आ जाती है, जब एयरपोर्ट पे हवा में जाने के लिए जो बिल्डिंग है वहां पे टूट जाते हैं, पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर में लीकेज हो जाता है और हमारे राम मंदिर के अंदर लीकेज होता है। सवाल मैं 2 पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, चलो मान लिया अरविंद केजरीवाल जी की गलती दिल्ली में, मान लिया एक सेकंड नाविका जी प्लीज इंटरप्ट मत करें, मान लिया उनकी गलती, उनको कीजिए ना अरेस्ट दोबारा से, उनके लोगों को कीजिए ना अरेस्ट। किसको? क्या नाविका जी? एसयूवी चलाने वाले को। नाविका जी उस एसयूवी में आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, हमारे परिवार परिजन के कोई लोग एसयूवी के सर पे लेकर चले पानी के अंदर। अपनी दिल्ली पुलिस तो इनके नीचे आती कि वो भी केजरीवाल का दोष है। किसको अरेस्ट किया वो देखिए नाविका जी, इनकी नियत देखिए। मोरबी में जब टूटा अजंता, बीजेपी वालों के दोस्त किए उसको अरेस्ट। जो 15 ट्रेन डीरेल हो गई, आज रेल मंत्री कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को उसके लिए बदनामी कर रहे हैं। क्या ट्रेन डीरेलमेंट सोशल मीडिया की वजह से होता है? जब बिहार के अंदर 12 पुल गिरे, पप्पू यादव जी वहां से सांसद है, किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी लेते नहीं। दोबारा से एक लास्ट सवाल नाविका जी, सुधांशु जी, आपको मैं IMD का वेबसाइट दिखा रहा हूं, आपने ऑरेंज वार्निंग दी है, लाल वार्निंग आपने लैंडस्लाइड के बाद दी है। क्यों आपने लाल वार्निंग पहले नहीं दी, जबकि सबसे एडवांस सिस्टम आपके पास है, कपिल सिब्बल ने लगाया, उसके बावजूद आपने नहीं दी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, तहसीन भाई को प्रबुद्ध होकर 2 बातें ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, गृह मंत्री जी के बयान के बाद पिनारी विजयन जी ने क्यों कहा कि ऑरेंज अलर्ट था? उससे पहले उनके सांसद सदन में खड़े होकर हमारे सामने की बात है आरोप लगा रहे थे केंद्र सरकार ने कोई वार्निंग नहीं दी, कोई वार्निंग नहीं दी। क्यों वार्निंग नहीं दी? अब रेड और ऑरेंज के ऊपर आ गए। और आप करें कपिल सिब्बल के जमाने में, जनाब जिस जमाने में कपिल सिब्बल मंत्री थे, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट स्पीड से चेंज होती है। उस जमाने लग गए साहब, 12-15 साल में तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज होती है। आज आपको पता है, कहा जाता है कि 2 साल में टेक्नोलॉजी कुछ फील्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इक्विवेलेंसी में चेंज हो जाती है। आप करें उनके जमाने में सिग्नल लगा हुआ था। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, सरकार ने वो दिया। और 100% अगर इतना सटीक कौन व्यक्ति बता सकता है कि इतनी ही इंटेंसिटी का आएगा, ऐसा भी आएगा? मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं, नहीं हमें पता था कि रोड स्लिपरी है तो मैं उस पर लापरवाही से चल रहा था, इतना थोड़ी बताया था कमर की हड्डी टूट जाएगी। आपने सिर्फ ये कहा था कि स्लिपरी है तो मुझे लगा था फिसल के गिर सकते हैं, हड्डी टूटने का थोड़ी बताया था। इस प्रकार के तर्क आप जैसे प्रबुद्ध और युवा नेता को देने से बचना चाहिए। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, ईमानदारी से वहां पे काम करिए और सब लोग संवेदना से काम करें। मगर अफसोस की बात यह है कि तीनों पार्टियां, सुनिए मजे की बात जानते क्या है, तीनों दिल्ली में आके हम पे आरोप लगा रही हैं, मगर सब केरल में आपस में लड़ रही हैं। यही पार्टियां जो सदन में आके हमसे पूछ रही हैं, विधानसभा में देखिए क्या बोल रही है एक दूसरे के खिलाफ। यह होती है राजनीति। बिल्कुल, और यही राजनीति आज संसद में भी दिख रही है और आज सड़कों पर भी दिख रही है। बाल्टी से 4 बूंदे गिरने पर जो लोग राजनीति कर सकते हैं, उन्हें क्या संवेदना होगी बच्चे जब इस तरह से
देश की राजधानी में मर जाते हैं, एक पानी की उनकी कब्र बन जाती है। यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है और राघवेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि मेरा सवाल राहुल गांधी से है कि बजट का हलवा बनाने वालों की जात पूछ रहे थे संसद में, क्या वायनाड में जो बचाव कर्मी हैं उनकी जाति पूछेंगे? जाति पूछ करके बचाव कर्मी लगाएंगे वहां पर? ये सवाल बहुत गंभीर हैं। इन सवालों को सोचना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए। लेकिन आज इस मुद्दे को यही छोड़ते हैं, बस इतनी गुजारिश करके कि पब्लिक नहीं चाहती कि आप इन मुद्दों पर राजनीति करें, क्योंकि राजनीति के मुद्दे कई और हैं।